परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन एवं सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज आप सुनेंगे कि तथाकथित पंडित लोग तथा आजकल के ये तथाकथित गुरु लोग सतलोक का मार्ग दिखाते हैं, वैकुंठ लोक का मार्ग दिखाते हैं। और आज के इस उपदेश में आप सुनेंगे कि वैष्णव कौन है। क्या वैष्णव ही राम भक्त हैं या अलग अलग हैं? हे साधकों, आजकल बहुत से गुरु तथा पंडित लोग परमात्मा का इतना सटीक पता बतलाते हैं, लगता है कि वह परमात्मा से मिलकर आया हो। बहुत से तथाकथित पंडितों से पूछो तो वे परमात्मा के घर का नक्शा रखकर बता देते हैं कि वैकुंठ यहाँ है, यहाँ से ये जो टेढ़ी लाइन दिखाई दे रहा है यहीं से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा और ठीक इतने समय में स्वर्ग लोक पहुँच जाओगे। फिर वहाँ से बाएं होकर नीचे गली से उतरोगे तो वह नरक में रास्ता ले जाएगा। और स्वर्ग से ऊपर की ओर अगर बढ़ते हो तो 7 स्वर्गों बारी बारी से आपको मिलेगा। ऐसे नक्शा बताएगा जैसे वह भूगोल का हिस्सा है। और वे तथाकथित पंडित तथा गुरु लोग जजमान से लिए गए दान दक्षिणा को परमात्मा को बराबर पहुंचाने जाता है। सतलोक में और विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में। अब आप लोग सोचते होंगे कि कबीर साहब पंडित को नहीं मानते थे, पंडित पर बराबर कमेंट करते थे, व्यंग करते थे, ब्राह्मण को नहीं मानते थे। ऐसी बात नहीं है। पंडित बहुत ऊंचा शब्द है, पंडित का स्थान बहुत ऊंचा है। पंडित ज्ञानी को कहा गया है। इसलिए कबीर साहब मौलिक ग्रंथ बीजक में अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। कि अगर पंडित मिल जाए तो उसे 2 बात जरूर कर लेना चाहिए, लेकिन मूर्ख अगर मिले तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। कबीर साहब वैसे तथाकथित कर्मकांडी पंडितों के बारे में उपदेश दे रहे हैं जो हमेशा अपने चरित्रहीन तो हैं ही, बधिक हैं, लालची हैं, चोर हैं, छली दंभी कपटी हैं और अपने यजमान को भी यही बताते हैं कि हमारे यहाँ सभी पापों और कुकर्मों का काटने वाला उपाय है। दान दक्षिणा लेकर अपने यजमान को जघन्य से जघन्य पाप कर्मों से मुक्त करा देते हैं और मंत्रों से किसी भी भगवान देवी देवता को बुला लेते हैं। यहाँ तक कि निर्जीव मूर्ति में प्राण भी डाल देते हैं। आइए पंडित जी परमात्मा से उसके घर पर अर्थात वैकुंठ से मिलकर आते हैं। उसे कबीर साहब कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। कहते हैं कि चलत चलत सबको कहत हैं, न जाने वैकुंठ कहाँ है। जो जन परमिति परमनु जाने, बात ही वैकुंठ बखाने। जब लगी है वैकुंठ की आशा, तब लगी नहीं हरिचरण निवासा। कहें सुने कैसे पतियई हैं, जब लगी तहाँ आप न जई हैं। कहे कबीर यहूँ कहिए काही, साथ संगत वैकुंठ ही आही। आजकल ये पंडित तथा गुरु लोग बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया। ये भोले भाले लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति, सतलोक की प्राप्ति का इतना सटीक उपाय बतलाकर उससे बहुत सारा दक्षिणा रुपया ऐंठते हैं और सेवा भी खूब करवाते हैं। लेकिन वैकुंठ क्या है उसकी जानकारी उसे नहीं। और अपने शिष्यों को वैकुंठ, सतलोक, स्वर्ग इत्यादि का नक्शा बनाकर समझाते हैं। हे संतजनों, वैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ कुंठा न हो, कर्महीनता, निष्क्रियता नहीं हो। हिंदू धर्म में वैकुंठ को विष्णु का निवास बताया गया है। आप इस वीडियो में आगे जान पाएंगे कि विष्णु क्या है। कर्मकांडी पंडित तथा ठग गुरु लोग भोले भाले लोगों को वैकुंठ चलने की बात बताते हैं, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखा नहीं है उसे। लेकिन अपने भोले भाले लोगों को नक्शा बताकर समझाते हैं कि चलत चलत सबको कहत है, न जाने वैकुंठ कहाँ।
जो जन परमिति परमनु जाने, अब बात नहीं बैकुंठ बखाने। कबीर साहब कहते हैं कि पंडितों से पूछो तो ये नक्शा रख कर बता देंगे कि यहाँ है बैकुंठ, यहाँ से जाना है, ऐसे है वैसे है, ऐसे समझ रखा है जो भूगोल का हिस्सा है। हे संत जनों, बैकुंठ का कोई नक्शा नहीं हो सकता। बैकुंठ तो भीतर की दशा है, ये अंतर दशा है। बैकुंठ तो अपने भीतर डूब जाने का नाम है। जब लागी है बैकुंठ की आशा, तब लगे नहीं हरि चरण निवासा। सदगुरु कबीर कहते ये भी तू समझ ले पंडित कि जब बैकुंठ की आशा लगाए रखे हैं तब तक हरि का चरण नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आशा ही बाधा बन जाएगी। जब तक तुम कुछ और मांगते हो तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम तो धन मांगते हो, यश मांगते हो, पद मांगते हो। परमात्मा उसे मिलता है जो कहता है सब छिन जाए, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, तेरे चरण चाहता हूँ। इसलिए भक्तों ने कहा छोड़ो बैकुंठ। कहे सुने कैसे पतियई हैं, जब लगी तहाँ आप न जई हैं। और कहते हैं सदगुरु कबीर ने कि पंडित जब तक तू वहाँ नहीं गया, कहने सुनने से कहीं प्रतीति होती है। अंधे को लाख कहो कि रोशनी है, क्या प्रतीति होगी? और बहरे को लाख कहो कि संगीत है, क्या प्रतीति होगी? कहे सुने कैसे पतियई हैं, प्रतीति ही नहीं होगी। जब लगी तहाँ आप नहीं जई हैं, जब तक वहाँ स्वयं नहीं पहुँच जाओगे तब तक कुछ भी न होगा। यह मैं किसे कहूँ, यह मैं किसको समझाऊं? पंडितों ने लोगों के चित्त विकृत कर दिए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर यहूँ कहिए काहि, साध संगत न बैकुंठ ही आई। शास्त्र एक सदगुरु कबीर कहते कि शास्त्रों की संगति नहीं, साध संगत की संगति चाहिए। शब्दों की व्यवस्था नहीं, साधु संग वही बैकुंठ है। परमात्मा तो दूर है, हमें उसका कोई अनुभव नहीं। और कबीर कहते हैं जब तक उसका अनुभव न हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। साधु की संगति करो, सदगुरु की संगत करो, खोजो, जरूर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसमें तुम्हें झलक मिलेगी। तब तुम्हें तुम्हारे ही घट भीतर परमात्मा से मिलन करा देगा। मिलन क्या, वह तुम ही हो, तत्वमसि। केवल तुम स्वयं को भूल कर विषयों से मोह कर लिया है, आसक्ति कर लिया है। वह परमात्मा शुद्ध चेतन आत्मा है, जिसे कबीर साहब कहते हैं हृदय बसहिते ही राम न जाना। कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और आगे अब कह रहे हैं कि मथुरा जावे द्वारिका, भावे जावे जगन्नाथ। चाहे मथुरा जाओ, चाहे द्वारिका और चाहे जगन्नाथ। साध संगति हरि भजन बिन कछु ना आवे हाथ। साथ संगत के बिना कुछ भी हाथ ना आएगा। और साथ संगत में जो स्मृति आती है वह प्रभु की, वह तोता रटंत नहीं होती, वह हरि भजन बन जाता है। साथ संगत हरि भजन बिन कछु ना आवे हाथ। पहले साधु की संगत करो, फिर तुम्हारे भीतर अपने आप भजन उठने लगेगा। साथ संगत हरि भजन बिन कछु ना आवे हाथ। मेरे संगी दोई जना, एक वैष्णव एक राम। यो है दाता मुक्ति का, वो सुमरावे नाम। बड़ा प्यारा, बड़ा अनूठा वचन, बड़ा बहुमूल्य वचन है। मेरे संगी दुई जना, दो से मेरी दोस्ती, वह है वैष्णव और एक राम। वैष्णव का अर्थ क्या होता है? विष्णु को जिसने अनुभव कर लिया। और विष्णु कौन है? विष्णु का अर्थ होता है विराट, सर्वव्यापक। विष्णु कोई खास व्यक्ति नहीं, विष्णु है विराट, जिसमें सारा अस्तित्व, सारा जगत समाया हो। तब तो भावुकता बस भक्त कह देते हैं परमात्मा कण कण में है। अरे सारा जगत ही विष्णु के अंदर है, विष्णु तो विराट है। अब आप समझते होइएगा कि विष्णु वैष्णव ये तो दूसरी बात है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरी संगी दोई जना, एक वैष्णव एक राम। यो है दाता मुक्ति का और यो सुमरावे नाम। राम से तो मिलती है मुक्ति, वह तो दान देने वाला है मुक्ति का। लेकिन राम को कौन याद दिलाएगा? वो सुमरावे नाम। कौन? वो जो वैष्णव, वह जिसने सुमर लिया है,
वह जिसने जान लिया इस घट घट में स्थित उस परम चेतन शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा को जान लिया। ये दो ही दोस्तियाँ करने जैसी है। और तुमने न मालूम कितनी दोस्तियाँ की है, ये दो से तुम बचे हो। और स्वभावतः राम से तो दोस्ती बाद में होगी, पहले दोस्ती तो राम के किसी प्यारे से ही होनी चाहिए, क्योंकि यो है दाता मुक्ति का और ओ सुमरावे नाम। पहले तो जो तुम्हें उसका नाम सुमरा दे। और पंडित से बचना, नहीं तो तोता बन जाओगे, राम राम जपने लगोगे। न उसके पास राम था न तुम्हें मिला सकता है। जिसे मिल गया है उसे लेना हरि भजन, मंत्र उसे लेना जो पहुंच गया हो। हरि से दी हरिजन बड़े, यह बात खूब वचन को गांठ बांध लो। हीरो में तौला जाए तो भी वजन सिद्ध होगा। हरि सेती हरि भजन बड़े। सदगुरु कहते हैं कि हरि से भी बड़े हैं हरिजन, जिन्होंने हरि को पा लिया वह हरि से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हरि सेती हरिजन बड़े, समझी देखूं मन माही। खूब समझ लो इस बात को। कबीर कहत कि कह कबीर जग हरि विषय सो हरि हरिजन माही। जगत हरि में है, अस्तित्व तो हरि के भीतर है। सारा जगत अस्तित्व हरि के भीतर है, जगत हरि में है और हरि हरिजन में है। और जो हमारे अंदर जो सभी दुखों को हरण करने वाले हैं वही विष्णु, वही राम। यह जगत तो हरि के भीतर है। जैसे हरि के हृदय में यह जगत धड़क रहा है, उसके बिना यह नहीं हो सकता। यह जगत हरि के हृदय में बैठा है और हरि भगत के हृदय में बैठे हैं। तो भगत तो बड़ा हो गया ना, भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं? आप बताओ। हरि सेती हरिजन बड़े, समझ देखूं मन माही। कह कबीर जग हरि विषय सो हरि हरिजन माही। जैसे जगत हरि में समाया है, ऐसे ही हरि हरि के भगत में समाये हैं वैष्णव जन। नरसिंह मेहता का बड़ा अनूठा वचन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। उसको कहते हैं वैष्णव जन जो दूसरों की पीड़ा जानने लगा। दूसरों की पीड़ा तुम तभी जानोगे जब राम से मिलन हो जाए, तब तुम पाओगे सारा जगत राम को बिना पाए तड़प रहा है। ऐसे हरिजन की बड़ी महिमा सदगुरु कबीर ने गाई है। साथ संगत हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। मथुरा जावे द्वारिका भावे जावे जगन्नाथ। जाओ कहीं जगन्नाथ, मथुरा, द्वारिका, काशी, कैलाश, काबा, कहीं चले जाओ कुछ भी हाथ नहीं आएगा। कैसे? साथ संगत हरि भजन बिन कछु ना आवे हाथ। मेरे संगी दोई जना, एक वैष्णव एक राम। यो हैं दाता मुक्ति का, यो सुमरावे नाम। हरि सेती हरिजन बड़े, समझ देखो मन माही। कह कबीर जग हरि विषय सो हरि हरिजन माही। इसलिए सावधान हो जाइए पांडित्य से। और अगर मिल जाए कोई साधु जन तो पागल होने में संकोच मत करना। मिल जाए कोई हरि का प्यारा तो सब कुछ दाव पर लगा देना। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।